कभी ऐसा वक्त आया है जब जिंदगी पूरी तरह अंधेरी लगती है, जहां उम्मीद की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, जहां अंदर डर है, बाहर निराशा है और हर दिशा बस अंधकार से भरी हुई लगती है। ऐसा अंधकार केवल बाहर नहीं होता, कई बार वो हमारे अंदर भी बस जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर रोशनी की शुरुआत उसी अंधकार से होती है। आज की ये कहानी उसी अंधकार से उजाले तक के सफर की है। वो दिन जब भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में नरकासुर नामक राक्षस का अंत किया और पूरी सृष्टि को बताया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश उसे मिटाने जरूर आता है। नरकासुर का जन्म, अहंकार की शुरुआत। बहुत पुरानी बात है। त्रेता युग के बाद का समय था, जब धरती पर धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। एक बार माता पृथ्वी, भूदेवी, ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि उन्हें एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो जो महान कार्य करे। विष्णु जी ने वरदान दे दिया, पर वही वरदान बाद में एक विनाशकारी शक्ति बन गया। भूदेवी के गर्भ से जन्म हुआ नरकासुर का। वो तेजस्वी था, शक्तिशाली था, बुद्धिमान भी था, लेकिन अंदर से उसमें धीरे धीरे एक राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ने लगी। नरकासुर को लगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी मां स्वयं पृथ्वी थी और उस पर उनका आशीर्वाद था। वो अहंकारी बन गया, और यही अहंकार हर विनाश की जड़ होता है। वो कहने लगा, मैं इस पृथ्वी का राजा हूं, न कोई देवता मेरा आदेश टाल सकता है, न कोई मनुष्य मुझसे श्रेष्ठ है। उसका यह घमंड उसे विनाश की ओर ले जाने लगा। अंधकार फैलना शुरू होता है। नरकासुर ने धीरे धीरे अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू किया। उसने देवताओं के महलों पर कब्जा किया, ऋषियों की तपस्या भंग की और हजारों लाखों लोगों को बंदी बना लिया। कहा जाता है उसने स्वर्ग की 16,000 कन्याओं को भी बंदी बना लिया था। लोग डर से उसका नाम तक नहीं लेते थे। धरती पर ऐसा अंधकार छा गया जहां हर जगह भय का राज था। देवता और मनुष्य सब एक ही प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें इस अत्याचार से मुक्त कराइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, अहंकार का अंत उसी से होगा जिसने उसे जन्म दिया। यानी अब समय था विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के युद्ध में उतरने का। श्री कृष्ण का प्रण। श्री कृष्ण उस समय द्वारका में अपने परिवार के साथ थे। जब उन्हें नरकासुर के अत्याचार की खबर मिली, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब इस अंधकार का अंत होगा। उनकी पत्नी सत्यभामा, जो पृथ्वी देवी का ही अंश थीं, ने कहा, प्रभु, यह मेरा भी युद्ध है, क्योंकि जिस पृथ्वी से वह जन्मा है उसी की गोद से आज राक्षस उठा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो चलो सत्यभामा, आज साथ मिलकर अंधकार को हराते हैं। वे अपने दिव्य गरुड़ वाहन पर सवार हुए, सुदर्शन चक्र धारण किया और चल पड़े नरकासुर के साम्राज्य की ओर। प्राग्ज्योतिषपुर। अंधकार और प्रकाश का युद्ध। नरकासुर के महल के बाहर जैसे ही कृष्ण पहुंचे, वहां का आकाश काला पड़ गया। बिजलियां गड़गड़ाने लगीं, राक्षसों की सेना गर्जना करने लगी। नरकासुर हंसते हुए बोला, कृष्ण, तू भी मुझसे हार जाएगा। मेरा जन्म स्वयं पृथ्वी से हुआ है, मुझे कोई मार नहीं सकता। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अहंकार हमेशा अपनी ही आग में जलता है नरकासुर, आज तेरा अंत तेरे ही कारण होगा। फिर आरंभ हुआ वह युद्ध जहां बाणों की वर्षा थी, धरती कांप रही थी, आकाश में गरुड़ उड़ रहे थे और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की चमक अंधेरे को चीर रही थी। सत्यभामा ने भी धनुष उठाया और कहा, बेटा, एक मां अपने ही पुत्र के अंधकार को खत्म करेगी। युद्ध कई घंटों तक चला। अंततः जब सुदर्शन चक्र चला तो नरकासुर गिर पड़ा और उसी पल धरती ने पहली बार राहत की सांस ली। रोशनी का जन्म। जब नरकासुर का अंत हुआ तो चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। लोगों ने दीप जलाए, देवताओं ने फूलों की वर्षा की और हर दिशा से यह स्वर आया, सत्य की विजय हुई। उसी दिन की याद में लोग हर साल नरक चतुर्दशी के दिन अपने घरों में दीपक जलाते हैं। यह प्रतीक है अंधकार के अंत का और आत्मा में बसे प्रकाश के जन्म का। असली अर्थ अपने अंदर का नरकासुर। लेकिन भाई, इस कहानी का असली मतलब सिर्फ युद्ध नहीं है। नरकासुर सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो हमारे अंदर की बुराइयों का प्रतीक है। अहंकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या और घमंड। हर इंसान के अंदर एक नरकासुर छिपा होता है जो उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। और हर बार जब हम अपनी गलती, अपने डर या अपने अहंकार पर विजय पाते हैं, हम अपनी छोटी दिवाली मनाते हैं। दीपक सिर्फ बाहर नहीं, अपने अंदर भी जलाना चाहिए। आधुनिक जीवन का संदेश। आज जब हम दीपावली से एक दिन पहले अपने घर साफ करते हैं,
दीपक जलाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, सच्ची सफाई सिर्फ कमरे की नहीं, मन की सफाई भी जरूरी है। क्योंकि अंधकार सिर्फ बाहर नहीं, कभी कभी वो हमारी सोच में भी बस जाता है। अगर आज तुम अपने अंदर के डर, गुस्से या नफरत को हरा दो, तो समझो तुमने अपनी नरक चतुर्दशी मना ली। जीवन में हर बुराई का अंत तभी संभव है जब हम अपने अंदर की अच्छाई को जगाएं। नरकासुर कोई और नहीं, वो हम हैं जब हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जब हम सत्य को भूल जाते हैं। और श्री कृष्ण भी हमारे अंदर ही हैं, वो आवाज जो कहती है, हार मान मत, सत्य के लिए लड़। तो इस छोटी दिवाली सिर्फ दिए मत जलाओ, अपने अंदर की सच्चाई भी जलाओ। सिर्फ घर नहीं सजाओ, अपने मन को भी रोशन करो, क्योंकि असली रोशनी तब आती है जब हम अपने अंधकार से जीत जाते हैं। और याद रखो, नरकासुर बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है, और उसे हराने का समय आज ही है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करो, ताकि हर किसी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी पहुंच सके।